जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का टेस्ट सीरीज़ नंबर 4, जिसमें कि आज हम सेट 2 देखेंगे। इसके पहले मैंने सेट 1 अपलोड कर रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को आज अटैम्प्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चार्जेस A एंड B अट्रैक्ट ईच अदर, चार्जेस B एंड C अट्रैक्ट ईच अदर, देन A एंड C। तो हिंदी में भी बता दे रहा हूँ कि आवेश A और B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आवेश B एवं C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब A और C क्या होंगे? विल अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, विल नॉट अफेक्ट ईच अदर एंड मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड। तो मैं पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग आंसर को देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है दो आवेश हैं A और B, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो A मान लेते हैं हम पॉजिटिव है और B निगेटिव है, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक और है चार्ज C, जो कि B को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात, अगर B के पास चार्ज निगेटिव है, ठीक है, तो जो C वाला रहेगा, जो C अट्रैक्ट करेगा B को, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। भाई जब B निगेटिव है, C पॉजिटिव रहेगा तभी ना अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो C होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं A और C दोनों सेम चार्ज के हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, और हम सभी जानते हैं कि समान आवेश में क्या होता है? रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है, रिपेल ईच अदर। क्यों रिपेल होंगे? क्योंकि दोनों समान आवेश वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज़। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच जो समतुल्य धारिता है वो क्या होगी। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, और आपको इमेज में देखकर बताना है कि ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है वो क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच जो आपके दो तरह के सीरीज़ हैं। तो पहली जो सीरीज़ है वो है आपकी समांतर क्रम में। तो 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं, और जब समांतर क्रम में होते हैं तो वहाँ पर जो धारिता समतुल्य होती है उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मतलब कि C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 के। तो यहाँ पर हमारा जो C1 है 3 माइक्रोफैराड और C2 क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 प्लस 3। अब टोटल अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा हो गया समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में अगर हम इसको ले लें तो कुछ इस तरह से हमारा आएगा। अब पैरेलल में लेने के बाद टोटल दोनों को करने के बाद आ गया 5 माइक्रोफैराड। अब इसके आगे हमारा बचा हुआ है 4 माइक्रोफैराड। तो जब हम इनको लिख दिए तो अब हमारा ये कौन सा क्रम आ गया? श्रेणी क्रम, अर्थात यानी कि ये सीरीज़ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन आएगा 1/c, अर्थात जो C के इक्विवेलेंट है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो अब यहाँ पर हम लोग फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो 1/5 प्लस 1/4, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 4। तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा 20/9। तो हमारा जो ये वैल्यू है 20/9 है। तो हमारा जो राइट आंसर है, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो राइट ऑप्शन है ए, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू दिया है 20/9 माइक्रोफैराड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ़ इट इज़ चार्ज विथ 10 माइक्रोकुलाम इज़। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कुलाम। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो टाइम टेकन है, तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा EDA cos थीटा। तो आप इस फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कुलम्ब्स फोर्स इज़ ए। मतलब बताना है कि कुलम्ब बल क्या है।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंट्रल फोर्स, यानी कि केंद्रीय बल। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा और बोथ ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है केंद्रीय बल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिगर शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2, फाइंड आउट साइन ऑफ चार्जेस। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि चित्र दर्शाता है कि दो आवेश Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है। तो आपको बताना है कि चित्र में जो दिए गए चार्ज हैं Q1 और Q2, ये कैसे चार्ज हैं, यानी कि ये निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, या कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर निगेटिव निगेटिव है। तो आपको इस फिगर के थ्रू समझाना है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी भी कण पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो बाहर की ओर जाती प्रतीत होती है। लेकिन अगर वो निगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या होगा कि बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और यदि निगेटिव है तो अंदर की ओर आएगा। तो जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं Q1, यहाँ पर चार्ज आते हुए प्रतीत हो रही है, तो इसका मतलब Q1 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर Q1 क्या है, निगेटिव है। वही बात करें अगर हम Q2 की, तो Q2 में भी आपको दिखाई दे रहा है कि चार्जेस जो है उसकी तरफ आते हुए प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर Q2 भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी चार्जेस आ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए Q1 और Q2 क्या है, निगेटिव है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोथ निगेटिव। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी। तो आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग त्रिज्याओं के गोले हैं, ठीक है। तो बताना है कि उन दोनों पर समान आवेश है तो उनका विभव क्या होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है पहला, छोटे गोलों पर ज़्यादा होगा, दूसरा है बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, तीसरा है दोनों गोलों पर समान होगा, और तीसरा है गोलों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, छोटे गोलों पर ज़्यादा होगा। तो कैसे होगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो जैसा कि ये बड़े गोले वाला है जिसकी त्रिज्या अधिक है, यहाँ पर छोटा गोला है। अब दोनों पर आवेश समान है, मतलब Q1 और Q2 का वैल्यू क्या है, समान है। तो जब इन दोनों पर आवेश समान है तो जो विभव उत्पन्न होगा, चूँकि चार्जेस तो इक्वल ही हैं, ठीक, दोनों के, तो विभव क्या होगा, छोटे वाले में अधिक होगा, जबकि बड़े वाले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है मैं सीधे आंसर बताऊँगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। डेरिवेशन मैं बताने बैठूँगा, मैं ज़रूर अगर कभी फिजिक्स पे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा तो ज़रूर इसको डेरिवेशन को बताऊँगा। मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के बता रहा हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है। तो आपने ज़रूर इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा, जब क्लास में आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा तो ज़रूर इसका डेरिवेशन पता होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए -Q²/2 एप्सिलॉन नॉट AK। तो यही राइट आंसर है। अगर आपको पता नहीं तो आप इसको रट जाइए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू कंडक्टिंग स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाई 1 मीटर, each bears equal charges Q, potential of each sphere is V0, potential at infinity is 0, work done is bringing them in contact is। आइए मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकुलाम दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है, दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य। तो आपको किया गया कार्य बताना है। तो आंसर इसका देखा जाए बहुत सिंपल सा है, बस आप सिंपली याद रखिए कि हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात जो हमारा वर्क रहेगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, धनात्मक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस R, द पोटेंशियल इज टेकन एज 0 एट इन्फिनिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। त्रिज्या R के एक छल्ले पर धन आवेश Q एक समान
वितरित है। अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है। छल्ले की केंद्र पर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन करने चलूँगा तो बहुत लंबा होगा। तो राइट ऑप्शन है ए, पोटेंशियल विल बी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो मैंने क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मे भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका स्कोर कितना रहा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।